Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. हमारे प्यारे आका की जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे मिलकर बताएंगे हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है। लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी हाँ, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम हमारे प्रोग्राम का नाम है और नाम से ही वाज़ेह है। हम आपको बयान करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी ज़िंदगी के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें। तो आपने तवज्जो के साथ उसको सुनना है और जो सुने उसको याद भी रखना है और उस पर अमल करने की कोशिश भी करनी है। तो आए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना भी कार सवाब है, खैर व बरकत उससे नाजिल होती है। दुरूद पाक लिखना भी खैर व बरकत का बाइस है। तो क्यों ना हम भी मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। आए मिलकर दुरूद पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत के बाद आए प्यारे बच्चों शामिल करते हैं एक बहुत ही प्यारा कलाम। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नातख़्वां हसनैन अत्तारी भाई मौजूद हैं। हसनैन भाई की जानिब बढ़ेंगे और इनके पास एक बहुत ही प्यारा कलाम है, वो सुनते हैं। जी हसनैन भाई। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़गी जापाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़गी जापाना आदिल मैं तुझे रख लूं मेरे प्यारे आका, दिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना आदिल मैं तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया था, दुनिया में मुझे अपना जो तूने बनाया था, मगर मैं भी कह देना मेरे प्यारे आका, मगर मैं भी कह देना है मेरा दीवाना का आदिल मैं तुझे रख लूं ऐ ना आदिल मैं तुझे
अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना बेखुद किए देते गए जगी जमाना आदिल मैं तुझे रख लो मेरे प्यारे आका दिल मैं तुझे रख लो है जलवाए जाना आदिल में तुझे रख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम है और माशाअल्लाह हसनैन अत्तारी भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस कलाम को पढ़ा है। हसनैन भाई अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, आपने कलाम भी सुन लिया है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। हिजरत मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से आपको हमने बहुत सारी बातें बयान की कि किस तरह हिजरत मुस्तफ़ा हुई और फिर हिजरत मुस्तफ़ा के बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ कौन कौन से वाक़यात रूनमा हुए, कौन कौन से वाक़यात गोया के सामने आए, उनमें से चंद चीज़ें हमने आपको बयान की। आए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना शरीफ हिजरत फरमाई थी तो हिजरत के दूसरे साल जंग बदर हुई थी और हमने अपने आप को पिछले 1-2 एपिसोड्स में जंग बदर के हवाले से कुछ बातें भी बयान की थी कि किस तरह नबी पाक इस्लाम ने मेंशन किया था कि कौन कहाँ मरेगा और जहाँ हुजूर ने मेंशन किया था वहीं पर वो बंदा मरा हुआ पाया गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने आपको बयान की थी कि फ़रिश्ते आए थे, फ़रिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी और अल्लाह पाक ने मुसलमानों को उस जंग में फ़तह भी अता फरमाई थी। तो ये हिजरत के दूसरे साल जंग हुई थी। कौन सी जंग? जंगे बदर जी। और इसी साल और भी बहुत सारे वाक़यात हुए थे। आज हम उस साल में होने वाले कुछ वाक़यात के बारे में आपको बयान करेंगे, तो तवज्जो के साथ आपने सुनना है। प्यारे प्यारे बच्चों, हिजरत के दूसरे साल का एक वाक़या ये है कि इस साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी और लाडली शहज़ादी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुई थी और बहुत सादगी के साथ हुई थी। यानी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मुबारक शादी थी हिजरत के कौन से साल हुई थी? दूसरे साल। हिजरत के दूसरे साल इनकी शादी हुई थी और बहुत सादगी के साथ ये तकरीब हुई थी। और इस निकाह की तकरीब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि वो जाएं और बाज़ सहाबा के नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और कुछ मुहाजिर और अंसार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दावत दें। उनको जाकर दावत दें। होता है ना, हमारे यहाँ भी शादी होती है तो दावत दी जाती है कि भाई हमारे यहाँ शादी है, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह के ऊपर है, आपने आना है। तो उनको भेजा गया हज़रत अनस को कि भाई जाएँ और आप जाकर लोगों तक इत्तला पहुँचाएँ और उनको बोलें कि भाई फ़लाँ फ़लाँ दिन ये मामला है, आपने वहाँ पर तकरीब में पहुँचना है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब के पास जाकर जिन जिन को नबी पाक इस्लाम ने फरमाया था कि जाकर दावत देनी, उन सब को दावत दे दी और उन तक पैगाम पहुंचा दिया। और ये सहाबा कराम जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत पर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस निकाह की तकरीब में शिरकत की। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम के सामने खुतबा दिया और निकाह भी खुद पढ़ाया, निकाह खुद पढ़ाया। और यूँ इस तरह जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मुबारक शादी अंजाम पाई। तो ये एक बहुत अहम वाक़या था कि जो कि हिजरत के दूसरे साल पेश आया। इसी तरह प्यारे प्यारे बच्चों कुछ और भी वाक़यात जो है वो इस साल के अंदर पेश आए और अल्लाह पाक की तरफ से कुछ अहकामात भी नाजिल हुए। तो इन मानों में यूँ इस्लामी एतबार से भी कि बहुत से ऐसे अहकाम जो पहले मुसलमानों के यहाँ पर नहीं थे, कि भाई ये काम पहले पाबंदी से करने की, यूँ कह लें कि उस काम करने की पाबंदी ही नहीं थी, लेकिन फिर वो काम शरीयत के अंदर इसकी एक इस्तेलाह एक इस्तेमाल होती है कि वो चीज़ पहले मशरूअ नहीं थी, यानी लाजिम नहीं थी, शरीयत के अंदर वो चीज़ करना लाजिम नहीं थी, वो फिर बाद में लाजिम हो गई। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें से चंद चीज़ें आपको बयान करते हैं। इसी साल मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी, इससे पहले ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी। तो हिजरत के कौन से साल? दूसरे साल ज़कात फ़र्ज़ हो गई, ठीक है। इसी तरह इसी साल मुसलमानों पर रमज़ान शरीफ के रोज़े भी फ़र्ज़ हुए थे। अभी रमज़ान आने वाला है, कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान शरीफ की आमद हो जाएगी, तो रमज़ान शरीफ भी आने वाला है। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े कौन सी सने हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे? दूसरी सने हिजरी के अंदर, 2 सने हिजरी के अंदर ये फ़र्ज़ हुए थे। और इससे पहले प्यारे बच्चों ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नहा धोकर खुशबू लगाकर ईदगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, नमाजी होते हैं, घर वाले होते हैं, सबसे ईद मिलते हैं। तो ईद की नमाज इससे पहले फ़र्ज़ नहीं थी, लाजिम नहीं थी, है। और इससे पहले ईद की नमाज नहीं होती थी। तो अल्लाह पाक ने इसी साल हिजरत के दूसरे साल ईद उल फितर की नमाज का हुक्म भी नाजिल फरमाया और मुसलमानों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इसी साल ईद उल फितर की नमाज जमात के साथ ईदगाह में अदा फरमाई थी। सुभान अल्लाह। ईद की नमाज भी, रमज़ान शरीफ के रोज़े भी इसी यानी दूसरी हिजरी में फ़र्ज़ हुए हैं। और ईद की नमाज भी जो है वो जो मुसलमानों पर लाजिम की गई वो कौन सी सने हिजरी में की गई? दूसरी सने हिजरी के अंदर की गई। तो ये चंद बातें हैं, इनको आपने याद रखना है कि रोज़े भी दूसरी हिजरी में फ़र्ज़ हुए, ज़कात भी दूसरी हिजरी में फ़र्ज़ हुई, ईद की नमाज का जो हुक्म दिया गया वो भी दूसरी सने हिजरी के अंदर दिया गया। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने सुना है अल्लाह पाक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आगे मज़ीद और क्या क्या चीज़ें इस हिजरी के अंदर फ़र्ज़ की गई, लाजिम की गई और आगे क्या क्या मामलात हुए, इंशाअल्लाह आपको जब हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसमें जब हमारा ये सेगमेंट आएगा उस वक्त आपको बयान करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद सुहेब अत्तारी भाई मौजूद हैं और मोहम्मद इसहाक अत्तारी भाई मौजूद हैं। बढ़ते हैं इसहाक भाई की जानिब और सुहेब भाई की जानिब और इनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है सीधे हाथ से चीज़ देना और लेना। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए, सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता और उल्टे हाथ से पीता है, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। बच्चों अल्लाह पाक ने हमें 2 हाथ अता फरमाए हैं। ये दोनों अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इन हाथों से हम अपने कामकाज आसानी से कर लेते हैं। लेकिन हमें कोई चीज़ देनी या लेनी हो तो हमने सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है। अगर हम सवाब की नीयत से सारे अच्छे काम सीधे हाथ से करेंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी प्यारी आदत को हमने अपनाना है। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी चीज़ लेनी देनी है तो कौन से अपने हैंड का इस्तेमाल करना है? सीधे हाथ का। हाथ कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। हाथ उठा के दिखाएं कितने होते हैं? 2 हाथ होते हैं, है ना।
तो दोनों हाथों में से कौन से हाथ का इस्तेमाल करना होता है जब भी कोई चीज़ दे लें? सीधे हाथ का, क्योंकि उल्टे हाथ से देना और लेना किसका तरीका है? शैतान का। ये शैतान का तरीका है। और महबूब रहमान का तरीका यानी नबी पाक इस्लाम का तरीका क्या है? सीधे हाथ से लेना। तो हमेशा खाना खाएं कौन से हाथ से? सीधे हाथ से। पानी पिए तो सीधे हाथ से। किसी को कोई चीज दें तो सीधे हाथ से। किसी ने बोतल मांगी उठाकर बोतल देने तो सीधे हाथ से। है ना, किसी को कोई किसी से हाथ मिला रहे हैं तो सीधे हाथ से। तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें और आज हम आपको बयान करेंगे कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। सुन्नत मुबारका है। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़नी है, ये नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह का और शुरू कर दिया। क्या पढ़ना है? दोबारा कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। प्यारे प्यारे बच्चों, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए कि बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ने की वजह से शैतान भी हमारे खाने में शामिल हो जाता है। जी हाँ, शैतान खाने में शामिल हो जाता है और फिर यूं इन मानों में खाने के अंदर जो है वो बरकत उठ जाती है और वो भी हमारे साथ खाना खाने लग जाता है। और जब शैतान खाने में शामिल हो गया तो मुझे बताएं उस खाने में बरकत नाजिल होगी? नहीं। कैसे होगी? शैतान आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये नहीं कि भाई अब नज़र तो आ ही नहीं रहा तो कैसे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके खाने में खैर व बरकत नाजिल नहीं होगी। हैं तो हमें तो खाने के अंदर बरकत नाजिल करवानी है ना, है ना। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लम का ये फरमान है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। तो इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और सिर्फ ये नहीं कि खुद पढ़नी है, बल्कि कोशिश ये करें कि जब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं तो ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ लें ताकि सबको याद आ जाए। हैं बल्कि कह भी दें एक दफ़ा कि जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह सारे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए, है ना। इस तरह करेंगे तो क्या होगा, सबको भी याद आ जाएगा कभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना है और सबके खाने के अंदर खैर व बरकत का नुज़ुल होगा। और आपको सब ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है आपकी दावत पर, गोया कि ये भी एक नेकी की दावत है ना, नेकी की दावत दी, उन लोगों ने उस पर अमल किया, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। जितने लोग आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे सबका सवाब आपको मिलेगा। तो हमें तो सवाब की गोया के हिर्स करनी है, लालच करनी है तो किस चीज़ की करनी है? सवाब की करनी है। और कम वक्त में ज़्यादा सवाब मिल जाए ये और अच्छा है। तो इसीलिए हमें खुद भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। दस्तरखान पर बैठें तो सबको एक दफ़ा कह दें ऊंची आवाज़ से कि जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और ख़ुद भी ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ लें और उसके बाद खाने को स्टार्ट कर लें। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको इन मुबारक सुन्नतों को अपनाने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब और वह है एक्टिविटी वाला सेगमेंट और उसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अल्फाज मोती है जवाब अनमोल। और करना ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर आपको दो बोर्ड नजर आ रहे हैं। एक बोर्ड तो वो है जिसके ऊपर अल्फाज कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास वाइट बोर्ड है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। करना आपने क्या है, करना ये है कि इसमें से जहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं अल्फाज आपने सिलेक्ट करने हैं और अल्फाज सिलेक्ट कर करके एक जुमला मुकम्मल करना है और वो जुमला गोया कि एक मदनी फूल होगा और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम आपको देंगे मार्कर और मार्कर से आपने वाइट बोर्ड के ऊपर वो जुमला लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जो राइट साइड पर बच्चे हैं उनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं उनको टीम बी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए पहले आता है कि बी पहले आता है? ए पहले आता है ना, तो ठीक है, टीम ए से पहले बच्चे को बता दें। टीम ए से कौन से बच्चे आने चाहेंगे, हाथ उठाएंगे। माशाल्लाह, सारे बच्चों ने हाथ उठा लिया है। चलें आप हैं जी, नाम अपना बताएंगे आप?
गुलाम मुहिउद्दीन। गुलाम मुहिउद्दीन। गुलाम मुहिउद्दीन भाई कर लेंगे आप? चलें, माइक आप मुझे देंगे और उसके बाद मार्कर आपके पास, और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं गुलाम मुहिउद्दीन भाई कौन सा जुमला लिखते हैं और कौन सा मदनी फूल हमें बयान करते हैं। दुआ के बारे में कुछ बात करने लगे हैं लगता है। क्या लगता है, कर लेंगे? सपोर्ट कर रहे हैं टीमें वाले। चलें माशाल्लाह। गुलाम मुहिउद्दीन भाई हमारे पास वक्त कम होता है, हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3। माशाल्लाह जी, कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे आप और मार्कर आप मुझे देंगे गुलाम मुहिउद्दीन भाई, और यहाँ तशरीफ़ लाएं, थोड़ा सा इस तरफ आएँ और माइक पे बताएंगे आपने क्या जुमला लिखा है। दुआ मांगना इबादत है। दुआ मांगना इबादत है। बात आपकी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं ज़रा ये बताइएगा। दुआ मांगना इबादत है। दुआ मांगना इबादत है जी, दुआ मांगना इबादत है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। दुआ मांगना इबादत है, बहुत ही प्यारा मदनी फूल मिला है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे, हाथ उठाएंगे। चलें आप आए, माइक इनको दीजिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। अरहम भाई कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, माइक आप मुझे दें और उसके बाद मार्कर आप ले लीजिए। टाइम आपका होता है अब स्टार्ट। देखते हैं अरहम भाई कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं। जी अरहम भाई। जन्नत के बारे में कुछ बात हो रही है। माशाल्लाह। हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कंप्लीट हो गया है। बहुत तेज़ी के साथ आखिर में आपने कंप्लीट किया है। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे आप और लिखते 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 थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते करते आपने फिर छोटा कर दिया है। चलें, मार्कर आप मुझे दें और उसके बाद माइक में आप बताएंगे कि आपने क्या जुमला कंप्लीट किया है। जन्नत में अरबी ज़ुबान बोली जाएगी। जन्नत में अरबी ज़बान, ठीक है, अरबी ज़बान बोली जाएगी। यहाँ पर हमज़ा नहीं लगेगा इसके ऊपर बेटा। जी, अरबी ज़बान जन्नत में बोली जाएगी। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं ये आप बता दीजिए। जन्नत में अरबी ज़ुबान बोली जाएगी। जन्नत में अरबी ज़बान बोली जाएगी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखें। जन्नत में अरबी ज़बान ही बोली जाएगी। जिसकी जो भी दुनिया के अंदर ज़बान होगी, जन्नत में जाने के बाद कौन सी ज़बान में वो बोलना शुरू कर देगा? अरबी। हाँ, ये उसको ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये ज़ुबान नहीं होता, ज़बान होता है। ठीक है, इसकी जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है वो ज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़ुबान नहीं ज़बान है। ठीक है, और इसी तरह अरबी नहीं होता, अरबी होता है। रा के ऊपर भी ज़बर है, आइन के ऊपर भी ज़बर है, रा के ऊपर भी ज़बर है। अरबी ज़बान में इंशाअल्लाह जब जन्नत में जाएंगे तो फिर वहाँ जाकर बात करेंगे इंशाअल्लाह। है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम का पड़ोस अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे और हम आपको बयान कर रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम का पहुँचा। हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका की लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।
का आ गया